अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ जो हैं वो चल रही होंगी बिकॉज आपके मार्च में जो एग्ज़ाम है आफ्टर ईद। आई एम मिस्टर सोहेल, यूर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11.2 के बारे में। इसमें क्या है, मीन्स, मीडियंस और मॉड के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे जो MCQ सेशंस होंगे उसमें जो स्टेटमेंट्स या कोई फार्मूलाज वगैरह हैं उनको हम कवर कर लेते हैं एंड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उनकी जो डिस्क्रिप्शंस होगी, जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस होगी उस पर बात की करेंगे। सो मीन्स आप जानते हैं कि यानी कि अगर उर्दू में हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो दैट इज़ अबाउट एवरेज। ठीक है, एवरेज के बारे में है। मीडियंस कोई भी मिड यानी कि टर्म हमें चाहिए होगी। और मॉड का मतलब ये होता है कि अगर कोई डाटा है और उसमें जो है वो मैक्सिमम टर्म्स जो यूटिलाइज होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। तो ये थोड़ी सी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब हम मूव करते हैं अपने MCQs पे और वहाँ पे जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको देखेंगे। पहला MCQs, व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ डाटा सेट इन द आउटलाइनर्स। अगर हमें जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर चाहिए हो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए तो वो क्या चीज़ होगी? वो मीन होगा, वो मीडियन होगा, मॉड होगा या रेंज होगा? तो मोस्ट जो एक्यूरेट होगी वो हमारा इसका ऑप्शन बी ऑप्शन है, यानी कि मीडियन जो होगा वो मोस्ट एक्यूरेट होगा। So next one MCQs, that data set contains the value 2, 4, 6, 6, 8, 10, what is the mod? ठीक है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है एक्सप्लेनेशन के अंदर कि ऐसी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स हैं, उनके अंदर से जो टर्म जो है वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो, मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही हो, तो वो हमारा मॉड कहलाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो 6 जो है वो 2 टाइम, बाकी जो है वो एक एक दफ़ा है। इट मीन्स 6 जो होगा वो हमारा क्या होगा, मॉड होगा। नेक्स्ट, the arithmetic mean of the data set is 20 and the sum of value is 100. How many values are in the data set? ठीक है, तो इसमें 100/20 सम ऑफ वैल्यूज़ जो होती हैं उधर उसको डिवाइड करती हैं नंबर से। ठीक है, तो 100/25 इज़ द राइट आंसर, यानी कि बी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे MCQs। अब हम मूव करते हैं अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ एंड उसमें जो भी डाटा जिस हवाले से भी दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। अरिथमेटिक मीन पहला जो है उसमें हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मेन चीज़ इसमें क्या होती है कि आपको फार्मूला जो है ना वो आना चाहिए। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है समीशन, ये x है, y है, जो भी है, समीशन x ओवर टोटल नंबर यानी कि n के इक्वल हो जाएगा। मीन्स टू से अब समीशन x जब हम करेंगे तो उसमें ये वाली वैल्यूज़ होंगी 3 + 4 -1 + 7 -8 -5 और +0 डिवाइडिंग बाय टोटल टर्म्स 1 2 3 4 5 6 और 7 जो हैं वो टोटल टर्म्स होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 3 + 4 7 और 7 7 14, पॉजिटिव के 14 हो गए, 8 और 5 13 और 1 14 और एक जो है वो नेगेटिव के 14 है। सो 14 - 14/7 मीन्स 0/7। अरिथमेटिक मीन्स जो आ रहा है उसका वो 0 के इक्वल है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर फार्मूला। ठीक है, यानी कि सारी जो टर्म्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और फिर डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। तो ये था हमारा अरिथमेटिक मीन के रेफरेंस से क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और उसमें हम देखेंगे अपने मीडियन से रेलिवेंट क्वेश्चन को। जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा इस तरह के डाटा में, सबसे पहला जो आपने काम करना है, यानी कि ये रॉ डाटा भी इसको आप कहते हैं, इसको अनग्रुप डाटा भी कहते हैं, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। आपने सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखना है। असेंडिंग का क्या मतलब होता है, छोटी से बड़ी वैल्यूज़ में। अब ये इसलिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। अब इसमें सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है -3, -2, फिर 0, फिर 1, फिर 3, 4, 5 और 6। ये हमने इस डाटा को असेंडिंग जो ऑर्डर था उसके अंदर सबसे पहले जो है वो तरतीब दे दी। ये पहला काम आपने करना है। फिर जो है वो दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक डाटा जो है वो इवन हो सकता है और एक जो है वो डाटा ऑड हो सकता है। तो देखते हैं ये डाटा इवन है या ऑड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये है ऑड इवन डाटा, इवन यानी कि इसके अंदर 8 टर्म है।
अगर इस तरह का डाटा हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 n/2th टर्म प्लस, ठीक है, 1/2 क्या होगा, सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, n/2th टर्म या 2th वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडिंग बाय 2th वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा, मिड वाली वैल्यू हो जाएगी। सो देखते हैं जी अब इसमें क्या चीज़ है, 1/2 n/2th टर्म, n/2th का क्या मतलब होगा, 8/2th टर्म। ठीक है, ये जो साथ वाला TH यानी कि टर्म्स के लिए यूज़ हो रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने ज़हन में रखना है। आगे जाके इसका फिर मैं आपको मतलब बताता हूँ। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा 1/2 4th टर्म या वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा 5th वैल्यू। ठीक है, अब 1/2, अब इसमें से जो 4th वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। 4th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 और 4, 1 जो है वो 4th वैल्यू है और 3 जो है वो 5th वैल्यू है। अब इनको आप क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीडियन आ जाएगा, यानी कि 4/2। सो 2 क्या है, 2 हमारा मीडियन है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बट इसके अंदर अब एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर डाटा जो है वो ऑड हो जाए तो क्या होगा, यानी कि अगर वैल्यूज फॉर एग्जांपल 7 है तो ऑड के लिए डायरेक्ट आप लिख देंगे n+1 डिवाइडिंग बाई 2, तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, n+1 डिवाइडिंग बाई 2, यानी कि अगर सपोज आपके पास 7 टर्म्स हैं तो 7+1 डिवाइडिंग बाई 2 ये आपका क्या होगा, मीडियन होगा। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास डाटा जो है वो ऑड नंबर है तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द मीडियन। ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास इवन डाटा है तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मीडियन। ठीक है, तो ये दो यहाँ से आपके MCQs भी क्लियर हो जाते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उसमें से आपको टर्म्स का पता होना चाहिए, कौन सी टर्म छोटी हैं कौन सी बड़ी हैं, और उसके बाद इसका फार्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ये इवन है या ऑड है, मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। सो ये था हमारा नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे डाटा नहीं है, मैं इस डाटा को लिखता हूँ। इन अ प्रैक्टिकल ऑफ द ज्योमेट्री एंड शेप स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 and 2। कोई भी रेडियस सेलेक्ट करना है, डाटा इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन रेडियस। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्रुप की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है तो फिर आपने उसका जो मीडियन है वो फाइंड आउट करना है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ये मैं यहाँ पे इसका डाटा लिख रहा हूँ। ठीक है, डाटा है कुछ इस फॉर्म में, रेडियस गिवन है, रेडियस है 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0, 0.8, 0.6, 0.4 एंड 0.2। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास रेडियस का डाटा है। दूसरा जो है वो इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है जी, फ्रीक्वेंसी है 6, 9, 15, 24, 33, 20, 13, 7 एंड 5। अब इसमें जो है वो हमने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हम निकालेंगे CF। अब इसका हमें मीडियन रेडियस चाहिए। ठीक है, तो मीडियन रेडियस के लिए क्या करूँगा, मैं पहले इसकी CF निकालूंगा। CF का क्या मतलब है, पहली जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो इसके अंदर ऐड होती जाएगी, यानी कि 6 + 9 प्रीवियस वाली वैल्यू में नेक्स्ट वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट फिर क्या होगा, 15 + 15 यानी कि 30 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा, 30 + 24 यानी कि 54 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 54 और 33 हो जाएगा। ठीक है, हम कैलकुलेटर से साथ साथ इसको सॉल्व करते जाते हैं। 87 नेक्स्ट हो जाएगा जी, 87 + 20, 107, 107 और 13 ये हो जाएगा 120।
नेक्स्ट हो जाएगा जी 120 प्लस 7 127 और 127 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा जी 132 हो जाएगा। यानी कि जो समीशन एफ है वो भी 132 है और सी एफ उसकी हमने निकाल ली है। सी एफ कितना आ रहा है जी 132 के इक्वल आ रहा है। अब हम मीडियन का फार्मूला अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मीडियन क्या होगा 1/2 n बाय 2th वैल्यू प्लस n प्लस 2 डिवाइडिंग बाय 2th वैल्यू। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे n का क्या मतलब होगा। यहाँ पे n से मुराद समीशन f ही होगा। ठीक है, 132 डिवाइडिंग बाय 2 और यहाँ पे 132 प्लस 2 डिवाइडिंग बाय 2 और ये साथ में क्या होंगे जी ये वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ग्रीन से ताकि आपको समझ आती रहे। सो 1/2, अब ये 132 को आप 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो बन रहा है 134, यानी कि ये बन रही है 66th वैल्यू और ये कौन सी बन रही है 67th। 134 डिवाइडिंग बाय 2 आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 67th बन रही है। अब आगे जो चीज़ आती है वो ये आती है कि 66th जो होगी वो कौन सी वैल्यू होगी। अब पहले तो क्या होता था कि जो हमने इसका शार्ट क्वेश्चन किया था उसमें तो मैंने आपको समझा दिया था, वो आपने 4th वैल्यू या 5th वैल्यू आपने वो निकाल ली। अब इधर से तो कोई 66th जो है वो वैल्यू है ही नहीं, तो आपने क्या करना है वो ग्रुप देखना है जिसके अंदर ये वैल्यू लाए कर सकती हैं। देखें इसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 87 है ना, तो 87 के अंदर अंदर ही 66 होगा क्योंकि इससे जो प्रीवियस है उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो 54 है। तो 66th वैल्यू कौन सी होगी 1.0 यानी कि उस ग्रुप के रेडियस की वैल्यू। और फिर 67th फिर क्या होगा 67th भी फिर 1.0 ही होगा क्योंकि वो भी इस 87 वाले ग्रुप के अंदर ही लाए करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपका फार्मूले की यूटिलाइजेशन है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी या ग्रुप्ड की फॉर्म में डाटा दिया होगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर जो है वो 66 और 67 जो वैल्यू हैं उस ग्रुप को आप उठाएंगे और वहाँ से आप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा जी 1/2 इंटू 2.0 यानी कि 1.0 जो होगा वो इसका मीडियन हो जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो 1.0 ही इसका मीडियन भी बनता है। ऊपर 4 वैल्यूज़ हैं नीचे 4 वैल्यूज़ हैं तो बिल्कुल जो एक्यूरेट सेंट्रल वैल्यू है वो हमें इस फार्मूले से हासिल हो गई है। तो इसमें क्या करना था, अगर ग्रुप की फॉर्म में डाटा हो तो आपने क्या करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आपने जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करना है कि n क्या चीज़ होगी और फिर आप वो वैल्यू कैसे सिलेक्ट करेंगे। ये थे सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मीडियंस मॉड और मीन्स के रेफरेंस से बात की है। मॉड का भी जो क्वेश्चन है वो हमने एमसीक्यूज़ के अंदर सॉल्व कर ली है और मीन और मीडियंस के हमने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनको सिंप्लीफाई किया है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन करने हों तो मैं आपको बता देता हूं, आपने इसका जो 10th क्वेश्चन है ठीक है वो आप एक कर लेंगे, उसके अंदर मीन भी सॉल्व हो जाएगा, मीडियन भी सॉल्व हो जाएगा और मॉड भी सॉल्व हो जाएगा। ये है आपकी असाइनमेंट। एक क्वेश्चन आपको अगर कोई समझ उसमें नहीं आता है तो फिर आप वो यूट्यूब के जो चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू एंड आई होप कि आप असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्सरसाइज। टिल देन अल्लाह हाफिज़।